सबसे बड़ी जो आपकी दवाई है सांसें हैं। छाती फूलने से छाती का कैंसर, छाती के रोग, हार्ट का दबाव, हार्ट पे दबाव पड़ता है तो फिर जब भी दिक्कत आती है अटैक पड़ने के चांस है। यानी इन सांसों को लेने से आपका हार्ट भी ठीक हो रहा है, आपके फेफड़े भी ठीक हो रहे हैं, और नीचे के जितने भी अंग, लीवर, किडनी वगैरह, आंतें वगैरह, वो अपने आप जो ऑक्सीजन ले लेती है, क्योंकि जो फेफड़ों में सांस पहुंचती है ना, वो संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन दे देती है। और देखो, कमर और गर्दन सीधी रखने का फायदा क्या होता है, हमारी जो मेरुदंड है ना, ये इस तरह भगवान ने बनाया कि इसके अंदर हमारे सूक्ष्म शक्तियों को छुपा के रखा है, जिन्हें हमें चक्रों का नाम दिया है। उन चक्रों के अंदर ही आपके जो है सब कुछ छुपा पड़ा है, जल भी, पृथ्वी भी, आकाश भी, वायु भी, अग्नि। उन चक्रों के द्वारा ही आपको ऊर्जा मिलती है, समझ लो। जल की कमी हो जाएगी तो शरीर नहीं बनेगा, खून घुट जाएगा। वायु कमी हो जाएगी तो हार्ट काम नहीं करेगा। और आकाश की कमी हो जाएगी तो नसें सुखड़ जाएंगी, क्योंकि आकाश का मतलब खाली जगह, यानी नसें अपनी जगह रहना। और अग्नि नहीं बनेगी तो कितना भी अच्छा खा लेना, पचेगा ही नहीं। तो अग्नि बनाने के लिए हम जो खाने में अदरक बताते हैं सलाद में, ये आपकी अग्नि को जो तेज करती है। शरीर देखोगे ऐसा लगेगा बिल्कुल फूल की तरह, ये नहीं लगा कि पत्थर। क्या मैं यार, हमारे तो सीने में पत्थर रखा, वो इसीलिए रखा है कि प्राण वायु आपके अंदर कम है। जब आप सांसों का एहसास करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हम इस लोक में नहीं, हम परलोक की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि शरीर स्थूल शरीर से हटके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। और प्राण कहाँ रहते हैं? हमारे सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर तो इस बॉडी का नाम है जो भौतिक जगत से हमें प्राप्त होती है। सूक्ष्म जगत तो भगवान का जगत है, नारायण का जगत है। वहां तो आपको यहाँ से अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होंगी, समझ लो आप। और वहां पे लाइटें नहीं होती हैं, वहां तो सूरज इतना चमकता है, चंद्रमा इतना चमकता है कि जैसे जो चांदनी रात रहती है, बिखर रही है रोशनी है, और वो सब आपके अंदर ही रहती है सांस स्वरूप में। कहते हैं सबसे बड़ा आदमी का जो मित्र है वो उसका ज्ञान है, और अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञान क्या है? शरीर। और ज्ञान क्या है? हमारी सांस है। जिसने इन सांसों से प्रेम कर लिया, इन सांसों से तो भगवान अपनी रचना प्रकृति बनाते हैं। जब हमारी सांसें अंदर कुंभक हो जाती है ना, तो हमारी एक नई सृष्टि बनती है। और उस सृष्टि में हम देखते हैं कि चारों तरफ जब ईश्वर ही ईश्वर दिखता है, यानी रणभूमि में महाभारत का जो चल रहा है, चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, समझ लो। लेकिन इस भौतिक जगत वाले को दिखाई नहीं देते हैं वो। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, वो भी कुछ क्षण के लिए, नहीं तो अर्जुन भ्रमित हो जाता। मतलब मारने वाले भी वही और बचाने वाला भी वही है। पता ही नहीं चलता कब सांस आ रही है, कब जा रही है। यही ईश्वर का ज्ञान है। अब देखो, ये हमारी जो सांस बाहर निकलती है, यह सबसे बड़ा फायदा हमारी किडनी को और हमारी आंतों को मिलता है। और लीवर अपने आप शुद्ध रक्त बनाना चालू कर देता है। जिन्हें लीवर के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, अगर वो थोड़ा संयम से काम लें और पुनर्वा का अगर गोली है या पुनर्वा का अर्क लें, तो एकदम तो उनकी किडनी सही नहीं होगी, लेकिन 6 महीने से 1 साल में उनकी किडनी दोबारा नहीं हो जाएगी। पुनर्वा का मतलब ये जो पुनः नया कर दे। लेकिन व्यक्ति जो विश्वास खोए बैठा है, वो कहता है कुछ नहीं होगा, अरे सब कुछ होगा। प्राणायाम की वजह से श्री प्रेमानंद जी ने अपनी किडनियों के द्वारा जो इंफेक्शन था वो 20 साल से बचाए पड़े। कल मैं देख रहा हूँ उनकी पूरी छाती जो है फटी पड़ी थी, और यहाँ मशीन लगी पड़ी है, और नस निकल के यहाँ गले पे आ रही है। प्राणायाम सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि प्राणायाम से ही तो हमारा जीवन चलता है। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्राण शक्ति तो आपको यहाँ लेके आती है। बुरा मत मानना, अभी आपकी प्राण शक्ति शून्य हो जाए या बॉडी में थोड़ा फीवर हो जाए, तो प्राण शक्ति आपकी चलेगी नहीं जब तक बॉडी का फीवर खत्म नहीं हो जाएगा। अब यहाँ बैठे बैठे पेट में दर्द होने लगे और विकट दर्द होने लगे, तो प्राण शक्ति आपकी शून्य पहुंचने लगेगी। और कभी ऐसा दर्द है, कुछ मत करो, उसे गर्म की सिकाई दो, गर्म बोतल रखो, अपने आप आपका जो दर्द धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मनुष्य के अंदर अगर रोग हैं तो रोगों से लड़ने वाला वैद्य भी बैठा है सांसों के रूप में, लेकिन मनुष्य उसे पहचानता नहीं है।
बोले जी चलो गाड़ी मंगा लो, भर्ती करा दो, और लौट के उसे फिर भी अपने योग के शरण में आना पड़ता है। योग हमारा जन्म है, अगर हमारा जन्म सार्थक करना है तो योग की शरण में आ जाओ। योग हमारा गुरु भी है। ये तो घंटा भागता रहेगा। हाँ गुरुजी, जब प्राण निकल जाते हैं ना तो सारा टाइम वही फेल हो जाता है। ये आपकी सुख की घड़ी है, इसमें सुख प्राप्त करें आप। देखिए जीवन में आनंद वर्षा मिलती नहीं है। हाँ, आनंद के क्षण जो मिलते हैं ना वो ईश्वर की कृपा से। देखो अगर आपका समय सुखपूर्वक बीत रहा है तो ये समझ लो आपका आनंद स्वरूप वर्षा हो रही है आपके ऊपर। आनंद की वर्षा लो जी। जो शुद्ध को, जो खुद को भूल जाए वो ईश्वर स्वरूप होता है, समझ लें आप। ये आदमी 24 घंटे दिमाग में उलझन रखता है, बुरा मत मानना। इन उलझन लोगों के कारण ही सब बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अरे 1 घंटे फ्री छोड़ दो अपने को। संसार का अच्छी बताओ, अभी हम संसार से चले जाएं तो कहाँ हमारी माता, कहाँ हमारे पिता, कहाँ हमारे पुत्र, कहाँ पुत्री हमारे हो जाएंगे। हमारा जो हो सकता है वो हमारा आनंद स्वरूप समय। इस समय को हाथ से मत जान दो, बस समय को पहचानो, समय को पहचानो। समय का खेल निराला रे बंदे, समय के आगे न चले किसी का जोर रे। राजा हरिश्चंद्र जो राजा थे, नगर नगर भटक रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं, क्योंकि उस नगर में उन्हें नौकरी देने का मतलब था कि उस नगर से ही वो भोजन कर रहे हैं, समझ लीजिए आप। तो दूसरे देश जाकर उन्होंने कार्य करा। हमारा उद्देश्य तो यही रहता है कि आप अपने को पहचानो। आप ये हड्डी शरीर नहीं हो, आप शरीर से ऊपर भी, शरीर को चलाने वाला भी तो कोई है ही हमारे। तभी तो कहते हैं जब से मिला हुए तो सामने किस्मत संभल गई। सीधे बैठने से, कमर गर्दन सीधी करने से ही सुषमा नाड़ी जागृत होती है। क्योंकि 2 नाड़ी तो हम सांस के द्वारा खोल सकते हैं, लेकिन सुषमा नाड़ी को खोलने के लिए कमर सीधी, गर्दन सीधी। बहुत से लोग तो बीमारी के टेंशन में मर जाते हैं, बोले जी हमें तो शुगर है, हमें तो बीपी हाई रहता है। वो से और बढ़ावा देते हैं लोगों को वो, और वो सोचते हैं ना हमें कुछ नहीं, हम तो सांसों की क्रिया के द्वारा नारायण को जपेंगे तो उन सांसों में बीमारी सही हो जाती है, समझ लो आप। जब व्यक्ति को सांस नहीं आती है तो ऑक्सीजन दी जाती है सबसे पहले, और जितनी बोतल लगती हैं वो सब बॉडी में ऑक्सीजन का काम करती है, समझ लें आप। दवा तो आपकी सांस ही रहती है, क्योंकि अगर बंद हो जाए तो वो सारी दवाइयाँ फेल हो जाती है, समझ लीजिए आप। प्राण बल से बड़ा इस धरती पे कोई बल नहीं है। हाँ समझ, हाथों को भी बल जब मिलेगा जब आपके प्राण काम करेंगे। अगर प्राण काम नहीं करेंगे तो हाथ भी नीचे गिर जाएंगे। पैरालाइज में प्राण वाली तो कमजोर होता है कि आधी बॉडी पे पड़ गया, आधी बॉडी काम ही करना बंद कर दी। इसलिए प्राण बल को मजबूत बनाने के लिए इस रीढ़ की हड्डी का सहारा लो और कमर और गर्दन सीधी करने का अभ्यास रखें जीवन में। आसन में बैठने से हमारा संपूर्ण शरीर पवित्र हो जाता है, समझ लीजिए। और नहीं तो जो हम खाते हैं ना उसमें विष ज्यादा बनता है, अमृत कम बनता है, क्योंकि पचता कम है और शरीर में बीमारी ज्यादा पैदा करता है, एसिडिटी के रूप में, जलन के रूप में, खुजली के रूप में, सोराइस के, क्योंकि वो खून में प्रभावित हो जाता है। रक्त को शुद्ध करने के लिए हम जो ये अनुलोम विलोम आपको कराते हैं, इसी से हार्ट मजबूत होता है, इसी से लीवर मजबूत होता है, इससे मस्तिष्क तेज होता है, समझ लीजिए आप। नहीं तो बीपी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान, क्षति जो होती है हमारे मस्तिष्क की होती है, समझ लीजिए। क्योंकि नस ही मस्तिष्क में आके फटती है, नीचे तो कोई नस फटती नहीं है। बीपी का सबसे बड़ा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। जवानी की खिलाई, बुढ़ापे का आराम, समझ ले। जो जवानी में आप अच्छा खा लोगे वही बुढ़ापे में आपको संभाल के रखना है।
अपनी सांसों को पहचानो, यही आपकी आयु है, यही आपका जीवन है, यही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर को चलाने के लिए सांसों का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि यही दोनों फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्रकाश देती हैं। वो तो कर लो यार 2 मिनट और 5 मिनट और रुक जाओ रंजी। गुरुजी आप रुकोगे तो आपका कल्याण है, नहीं रुकोगे तो नहीं है। ऊंचाई करने से गले की बीमारी खत्म होती है, समझ लो आप। ऊंचाई करने से कितना भी थायराइड हो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। देखिए शेर निडर क्यों होता है, वो दहाड़ता है, और दहाड़ने से शेर का दिल मजबूत होता है। अगर आप भी दहाड़ोगे तो आपका दिल भी मजबूत होगा। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम दियो शांति अंधिक शांति शांति राबा शांति रोजते शांति शांति विष्णुदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रामा शांति ओम शांति शांति शांति। देखिए हथेलियों को रगड़ने से हमारे चेहरे में सुंदर आ जाती है, और सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो हमारे हाथों में शक्ति है, जो हाथों में अंग छुपे पड़े, वो सब अंदर ही अंदर मजबूत हो जाते हैं।